आज की वीडियो में क्षेत्रमिति पाठ से बताने जा रहे हैं जो क्लास 10th का है। सुगम गणित या तो भारतीय मौन भी बोल सकते हैं। प्रश्नावली 1 का है। प्रश्न संख्या 3 के 3 ऑप्शन में बता रहे जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। यह प्रश्न 10वीं क्लास के नहीं सभी क्लास के लिए हो सकता है। जिसको नहीं आता है देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ के सुनाते हैं। इसमें कह रहा है क्या, यदि एक अर्ध वृत्तीय कोणक माप की व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है क्या कि व्यास 14 सेंटीमीटर है। परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। व्यास को हम डी से सूचित करते हैं। डी बराबर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब इसको हम त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी आर बराबर लिखेंगे D/2 बराबर लिखेंगे 14/2। अब इसको काटेंगे तो 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर। अब इतना करने के बाद कुछ नहीं है। अब इसमें कह रहा है क्या, परिमाप निकालने के लिए किसका, तो अर्धवृत्तीय माने अर्धवृत्त की परिमाप निकालना है। इसलिए निकाल देंगे अर्ध वृत्तीय की परिमाप। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है R/5+2। अब इसमें मान पुटिंग कर देंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा। तो R का मान देखिए कितना है, R का मान 7 है। यहाँ लिखेंगे 7, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह संबंध होता है, गुना लिखेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7। प्लस में 2 तो प्लस में 2 लिखेंगे, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगा लेंगे, बराबर 7 गुने 7 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7। 7 से 7 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 22। प्लस का चिन्ह प्लस लिखेंगे, फिर 1 से भाग करेंगे 7 में तो 7 आएगा, 7 से गुना किए 2 में तो 14, बराबर लिखेंगे 7 गुने 22 और 14 का जोड़ लीजिए, कितना हो गया 36 बटे में 7। यह 7 से 7 कट गया, बराबर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में क्या कर रहा है, 4 का एक पहला ऑप्शन है। इसमें कह रहा है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, उसका व्यास बताइए। यानी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, व्यास बतलाना है। इसको कैसे हल करते देखिए, समझिए। चूंकि लिखेंगे अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 19.25। अब जो इसका सूत्र होता है यहाँ पर लिखेंगे तो 1/2 गुने पाई R² बराबर लिखेंगे 19.25। अभी दशमलव को हटाना है तो नीचे एक लिखिए, हटा दीजिए दशमलव को। दशमलव के बाद अंक गिन लीजिए, कितना है 1 2, 2 को 0 लिख दीजिए, हट गया दशमलव। अब इसमें क्या करना है, 1/2 गुने पाई का मान बताइए कितना होता है 22/7 गुने R² बराबर कितना बच गया इसमें 19/25 बटे में 100। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे तो कितना होगा, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 5 × 15
8 पंचे 40, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार में, 5 से काटेंगे इसको, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। 1/2 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया? 77/4। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको ऊपर से ऊपर में होगा, नीचे से नीचे में। तो 1 में 22 से गुना कीजिए तो 22, 22 में 8 से गुना कीजिएगा तो 22 आर स्क्वायर। इसमें कीजिएगा तो कितना हो गया? 2 गुने 7 यानी 14 बराबर लिखेंगे 77/4। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए इस तरह से, कैंचिया गुना भी कह सकते हैं इसको। तो क्रॉस गुना करेंगे तो इससे ऐसे होगा, इस तरह से। इस तरह से करेंगे कितना हो जाएगा? 4 गुने 22 आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 77 गुने 14। अब इसमें देखिएगा गुना में जब भी हो तो बराबर के बाद जाएगा तो भाग में। अब इसको भाग में ले जाइए, यानी हो जाएगा 77 गुने 14 बटे 4 गुने 22। ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से इसको काटेंगे 7 बार में, 7 से इसको काटेंगे 7 बार में। अब इतना आने के बाद क्या करेंगे? अब इसको आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर जैसे हटेगा तो क्या चलेगा? रूट। तो रूट चला देंगे। इधर देखिएगा इसमें क्या क्या बच गया? 7 और 7 यानी 7 गुने 7 बट्टे में कितना है? 4। और रूट से बाहर करेंगे तो 7 2 है तो वो 7 निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है गुणनखंड 2 गुने 2, तो 2 को 2 में से वो 2 निकल जाएगा। यहाँ आर के माना गया। इसमें क्या मांग रहा है? इसमें मांग रहा है व्यास, तो व्यास निकाल देते हैं। इसीलिए व्यास को डी से सूचित करते हैं। डी बराबर होता है 2r, यानी 2 गुने 7/2 कर देंगे। इससे कितना हो गया? 7 मीटर। इस प्रश्न का हल हो गया।